अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आबिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIOU सॉल्यूशंस। आज मैं आपके लिए बहुत अहम वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि स्प्रिंग 2023 के एडमिशन्स स्टार्ट हो गए हैं और इसमें फ़्रेश स्टूडेंट्स और कंटिन्यूस स्टूडेंट्स यानी जारी तलबा जो पहले ही किसी सेमेस्टर में दाखिला ले चुके हैं उन्होंने अपनी कोर्स रजिस्ट्रेशन करवानी है, यानी दाखिला भेजना है। तो उसका तरीक़ेकार आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी का ऐड दिखाता हूं। ये देखें यूनिवर्सिटी का ऐड जो दाखिलों के लिए है और इसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है लास्ट डेट अप्लाई करने की कौन सी है और वो है 18 अप्रैल 2023। ये सवाल ऐसा है कि स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं, तो वो नोट कर लें कि 1 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक वो अपनी कोर्स रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी 18 अप्रैल की रात तक आप अपनी कोर्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फ़ीस 19 को भी पे हो सकती है। इसके बाद आमतौर पे यूनिवर्सिटी यही करती है कि लेट चार्जेस के साथ तकरीबन 1 महीना फिर भी ओपन रहते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ड्यू डेट के अंदर ही बगैर लेट फ़ीस के आप अपनी फ़ीस जो है वो अदा कर लें, अपनी कोर्स रजिस्टर करवा लें। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं आप देख सकते हैं जिनमें दाखिले ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी। और यहाँ एक अहम बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने MSc लेवल चूँकि HEC की पॉलिसी के मुताबिक अब उस पर बैन है, तो उसके लिए एक नया प्रोग्राम 2.5 साल का BS प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं BSc की बुनियाद पे, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने BA BSc किया हो तो वह MSc की बजाय आप BS 2.5 ईयर प्रोग्राम में दाखिला ले सकेंगे। इसके अलावा दीगर प्रोग्राम्स हैं जिनमें दाखिले जो है यूनिवर्सिटी अब ऑफ़र कर रही है, जिनमें एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम शामिल हैं, BS 4 ईयर्स प्रोग्राम शामिल हैं, BBA प्रोग्राम्स और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिनमें 1.5 B.Ed और 2.5 B.Ed के साथ साथ 4 ईयर्स का B.Ed जो है वो शामिल है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास शामिल हैं और सर्टिफिकेट कोर्सेज शामिल हैं, इनके दाखिले जा रहे हैं। तो सब इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने CMS पोर्टल पे लॉगिन करना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड दें अपना और CMS पोर्टल पे लॉगिन हो जाएं। वाज़ेह रहे कि ये पासवर्ड वो होता है जो यूनिवर्सिटी ने आपको आपके पिछले सेमेस्टर में दाखिला के वक्त दाखिला कन्फर्मेशन मैसेज में भेजा होता है। तो यहाँ पे आपने जाना है कोर्स रजिस्ट्रेशन में। ये वाली 3rd टाइल जो है ये कोर्स रजिस्ट्रेशन की है, इस पे आपने क्लिक करना है और ये आपके सामने जो विंडो खुल गई है यहाँ पे आपने इस पे आके इस आइकॉन पे सर्च बटन पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से अपना सेमेस्टर सिलेक्ट करना है। तो वो स्टूडेंट जो इस वक्त फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उन्होंने अब दूसरे सेमेस्टर का दाखिला भेजना है। अगरचे उनके अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने रिज़ल्ट का इंतज़ार किए बगैर अपने दूसरे सेमेस्टर में कोर्स रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लेनी है, यानी अपना दाखिला भेज देना है। इसी तरह तीसरे सेमेस्टर में भी दाखिला भेजा जा सकता है। तो मैं बताऊंगा कि यहाँ से इन सेमेस्टर्स में आगे जाके अपने कोर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो सिर्फ एक ऐसा सेकंड सेमेस्टर है जिसमें कोर्सेज़ की सिलेक्शन की ऑप्शन है, तीसरे सेमेस्टर में नहीं है। आपने सिंपली जो भी आपको सब्जेक्ट शो होंगे उन्हीं को आपने ऐड करना है। तो इस वक्त जिस स्टूडेंट का मैं कर रहा हूँ चूँकि वो दूसरे सेमेस्टर का अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं सेकंड सेमेस्टर जो है ना इस पर क्लिक करूँगा। अब देखें यहाँ 02 लिखा हुआ आ गया। तो इसके बाद इस तरफ थोड़ा सा आपने चले जाना है। मोबाइल पे आप कर रहे हूँ तो उंगली से इस तरफ को इसको स्क्रॉल कर दें और ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है आपने। दोबारा गौर से सुन लें, ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है आपने। अब यहाँ मैं आपको बताऊँगा सेकंड सेमेस्टर वाले जो हैं उनके कोर्सेज़ की काफ़ी वैरायटी है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वाले कोर्स ही शो हो जाएंगे और कुछ लोग ऐसे करते हैं इन्हीं को ऐड कोर्सेज़ पे क्लिक कर देते हैं। और ये कोर्स कोड कौन से हैं? ये 8615, 8616, 8617, 8618 हैं। ये 8607 और 8611 सब के होंगे और ये 4 जो हैं ये सिलेक्टिव होंगे। और ये सिलेक्ट कैसे आप कर सकते हैं ये मैं आपको ज़रा तफसील के साथ बता देता हूँ। देखें ये एक
آپ کے پراسپیکٹس میں موجود ہے. 5 گروپ ہیں اور آپ اپنی مرضی کا کوئی گروپ لے سکتے ہیں. گروپ 1 ہے، گروپ 2، گروپ 3، گروپ 4 اور گروپ 5. اور ان کی ڈیٹیلز میں وہاں بھی آپ کو CMS پورٹل سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں. عام طور پہ گروپ 3 کے اسٹوڈنٹ زیادہ تر گروپ 3 چوز کرتے ہیں، تو آپ اپنی چوائس کے مطابق کوئی سا بھی گروپ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے یہ اسپیشلائزیشن پہ یہاں پہ آ کے ٹچ کرنا ہے اور یہاں یہ لاسٹ جو ایک ہے اس کو ہٹا دینا ہے، اور یا ایسے کرنا ہے کہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے. یہ چھوٹا سا نشان جو ہے اس پہ کلک کرنا ہے، آپ کو ڈیٹیل آ جائے گی. اگر آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ نے کون سا فیلڈ لینا ہے، گروپ 1 لینا ہے، گروپ 2، 3، 4 یا 5، اور یہ یہاں سے ہے جو میں نے آپ کو دکھایا، یہ دیکھیں یہ اس گروپ سے ہے، گروپ 1، 2، 3، 4 یا 5. اگر آپ نے آلریڈی سلیکٹ کر لیا ہے تو پھر آپ یہاں سے کیا کریں گے، وہی چن لیں گے. لائک اگر آپ نے تیسرا سلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس پہ کلک کر لیں گے. لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تفصیل کہ میں دیکھ لوں کہ کون سے کوڈز، کون سے کورس کوڈز مجھے سوٹ کرتے ہیں، تو آپ باری باری سب پہ کلک کر لیں. لائک ہم یہ پہلا تو پہلے سے ہی شو ہو رہا تھا جو بھی میں نے جس پہ بات کی. دوسرا یہ والا ہے، اس میں کورس کوڈ جو ہیں یہ ہیں 8619، 8620، 8621 اور 8622. اسی طرح آپ نیکسٹ جو ہے اس کو چوز کر کے اپنے سبجیکٹس جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ تیسرے میں کورڈز ہوں گے 8623، ایلیمنٹری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن اور ٹیچر ایجوکیشن. اسی طرح آپ دوسرا جو 4تھ گروپ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سائنس ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں. یہ 8627 فاؤنڈیشن آف سائنس ایجوکیشن، اسیسمنٹ ان سائنس ایجوکیشن، لیبارٹری آرگنائزیشن وغیرہ وغیرہ. یعنی یہاں سے آپ اپنی پسند کے سبجیکٹ جو ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں. تو اس اسٹوڈنٹ نے اپلائی کرنا ہے ٹیچر ایجوکیشن میں، یعنی تیسرے گروپ میں. تو جب آپ نے یہ فائنل ڈیسیجن کر لیا ہو تو دیکھیں آپ کو یہاں 6 کورس شو ہو رہے ہوں گے. جو گروپ آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس میں سے یہ 4 یہاں 86-7، 86-11 کے علاوہ 4 جو کورس ہیں وہ شو ہوں گے. اس طرح آپ کے 6 پورے ہو جائیں گے. یہ لازمی ہے، یہ کوئی سا بھی آپ گروپ لیں 8607 اور 8611 اس میں آٹومیٹکلی شامل ہوں گے. جب آپ نے یہ ڈیسیجن کر لیا کہ آپ نے جو لینے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، آپ نے یہاں سے آ کے سلیکٹ کر لیے ہیں، صحیح آپشن آپ نے انتخاب کر لیا ہے، تو پھر آپ نے ایڈ کورسز پہ کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ ایڈ کورسز پہ کلک کریں گے تو یہ سارے کے سارے یہاں پہ شو ہو جائیں گے. کورس ہیں وہی کورس یہاں پہ شو ہو جائیں گے. ساتھ فیس وغیرہ جو ہے وہ شو ہو جائے گی. آپ کی ٹیکنالوجی فیس 500 ہے، کورس ٹیوشن فیس جو ہے وہ 19,800 ہے، اور 1000 جو ہے وہ لیٹ فی چارج شو ہو رہے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو 1000 فیس اضافی دینا پڑے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیو ڈیٹ کے دوران ہی اپنی فیس ادا کر دی تو پھر آپ کو یہ 1000 نہیں پے کرنا پڑے گا. اگر وہ ڈیٹ گزر گئی یعنی 18 اپریل تو اس کے بعد آپ نے، بلکہ 19 اپریل کے بعد اگر آپ نے فیس پے کی تو پھر آپ کو یہ 1000 جو ہے یہ بھی دینا پڑے گا. اس وقت یہ دیکھیں 19,800 جمع 500 20,300 یہ فیس شو ہو رہی ہے. تو اب اس کو سیو کرنے کے لیے آپ نے سبمٹ پہ کلک کرنا ہے. اب یہاں چوائسیز آپ کی جب پوری ہو گئیں تو آپ سبمٹ پہ کلک کر سکتے ہیں. اب سبمٹ پہ کلک کریں تو یہ سارا سیو ہو جائے گا. ہاں اب دیکھیں یہ سیو ہو گیا. اب آپ پرنٹ انوائس پہ کلک کر کے اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں. کہ جیسے ہی ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے تو میں یہاں آپ کو اور اہم ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ نے فیس کیسے پے کرنی ہے. آپ نے اب فیس پے کرنے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1 تو بینک کے ذریعے سے، دوسرا جیز کیش، ایزی پیسہ یا یو پیسہ کے ذریعے سے بھی آپ فیس پے کر سکتے ہیں. اگر تو آپ نے جیز کیش بینک کے ذریعے سے فیس پے کرنی ہے تو آپ اس کا پرنٹ لے لیں گے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں چالان فارم.
इस चालान फॉर्म का आप प्रिंट ले लेंगे और बैंक में जाएंगे और 20,300 रुपया देंगे और वो ऑनलाइन जो है वो अदा हो जाएगी और आपको ये इसका सबूत जो है वो मिल जाएगा। एक हिस्सा इसका पोर्शन, एक हिस्सा आपको मिल जाएगा और बस इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, यूनिवर्सिटी को ये इसका सबूत नहीं भेजना क्योंकि आपकी ऑनलाइन फ़ीस पे हो जाती है। तो आपको कुछ अरसे बाद आपको इसी CMS पोर्टल पे शो हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे फ़ीस शो हो जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका, अगर आपने जैज़ कैश, इजी पैसा या यू पैसा के ज़रिए से फ़ीस पे करनी है तो आपने क्या करना है, आपने जाना है इजी पैसा, यू पैसा या जैज़ कैश के उस पोर्शन में जिसमें यूनिवर्सिटी फ़ीसेस का ऑप्शन होता है। तो वहाँ जाएंगे जब, तो आपसे एक रेफरेंस नंबर पूछा जाएगा, आईडी पूछा जाएगा, तो वो ये होगा, देखें वोचर आईडी जो है ये वाला नंबर आपने देना है जो कि इस वक्त है 994002490013। ये वाला नंबर आपने वहाँ पे देना है रेफरेंस नंबर के तौर पे। और जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो आपको इस किस्म का कोई मैसेज आएगा, लाइक ये एक यूनिवर्सिटी को, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ही डिग्री के हसूल के लिए फ़ीस पे की गई है। तो यहाँ अमाउंट लिखी होगी आपकी 20,300 और यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ होगा और यहाँ देखें आपका यही रेफरेंस आईडी जो आपने दी होगी वहाँ पे वो मौजूद होगी। ये डिफरेंट है, ये किसी और स्टूडेंट की है, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ये दिखाई है। तो ये फ़ीस पे करने के बाद आपने मज़ीद कुछ नहीं करना, आपका काम जो है वो मुकम्मल हो गया। तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अब यहाँ से आप वापस चले जाएंगे, लाइक आपने फ़ीस पे कर ली, किसी दिन दोबारा आप आए हैं और आपने चेक करना है कि आपकी फ़ीस हो गई या नहीं हुई। तो देखें यहाँ पे आप चेक करें, क्लिक करेंगे, व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको फ़ी का स्टेटस शो होगा, देखें व्यू पे क्लिक करें, ये फ़ी स्टेटस लिखा हुआ है इनिशिएटेड, यानी अभी प्रोसेस आपका शुरू हो गया है। जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो यहाँ पेड लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप फ़ीस मतलब आपने पे कर दी, यूनिवर्सिटी की तरफ से वेरीफाई हो जाएगी तो यहाँ पेड लिखा हुआ आ जाएगा। जब पेड लिखा हुआ आ गया तो आपको तसल्ली हो गई कि आपकी फ़ीस जो है वो अदा हो चुकी है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगा वो ये कि आपने ये चालान फॉर्म जनरेट कर चुके हैं, आपने अपने मज़ामीन का इंतखाब कर लिया है, लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि ये मैंने दुरुस्त नहीं किए, मुझे ये नहीं ये रखने चाहिए थे, यानी आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और इसी तरीके को फॉलो करेंगे। तो उसका लेटेस्ट का प्रिंट आप लेंगे, उसके बाद जो पहले वाला, अगर इससे पहले जो आपने अप्लाई किया होगा, जो रिक्वेस्ट ऐड की होगी वो वैलिड नहीं रहेगी, बल्कि जो बाद वाली होगी वो आपकी वैलिड होगी और उसी के मुताबिक आपने अपनी फ़ीस जो है वो पे करनी है। तो अब तक के लिए इतना ही तरीका मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फ़ीस में कंसेशन कैसे करवा सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।